मेरा बेटा देखो, हमने दो तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। वो क्वेश्चन की कोई टाइप थी तो मैंने आपको मिर्जाया नहीं। आसान मेथड से हम एलसीएम लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे तो ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात थी नहीं। लेकिन आज जो है हम एक नई इक्वेशन को पढ़ते हैं, नई टाइप को पढ़ते हैं। ठीक है जी। और फिर उस इक्वेशन से मुताल्लिका जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो बेटा इक्वेशन है आपके पास जी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन पेपर में आता है इस तरह का। ठीक है, पेपर में आएगा ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ये फाइंड एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या होती है, इस तरह से आएगा ना। डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन ये है जी, देखिए द इक्वेशन, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म a power x is called exponential equation। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो ए एक्स पावर, ठीक है, ए पावर एक्स की फॉर्म में हो, उसको क्या कहते हैं मेरे बेटा, एक्सपोनेंशियल कहते हैं। वेयर, आपको मैं बताना चाहता हूं, ठीक है जी, वेयर ए इज एक्स इज क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। वेरिएबल क्या होता है मेरे बेटा, जिसकी वैल्यू क्या होती रहे, चेंज होती रहे। ठीक है मेरे बेटा, और एक बात ये भी याद रखिएगा कि ए जो है ना, आल्सो एक बात याद रखिएगा, ए जो है वो ग्रेटर देन आपके पास 1 है। और ये बात भी याद रखिएगा, ए नॉट इक्वल टू 0 है, ए 0 नहीं हो सकता। ठीक है जी, तो इस तरह की इक्वेशन को क्या कहते हैं मेरे बेटा, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब एक आपको एग्जांपल दूंगा, बात समझ आ जाएगी। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल आपके पास है 2 पावर x, ठीक है जी, प्लस 4 2 पावर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, आगे पास एक और है जी, 3 की पावर x प्लस 2 प्लस 3 पावर x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है जी, और एग्जांपल लिखना चाहे आप लिख सकते हैं क्या है जी, 8। ठीक है, आपके पास है 2 की पावर 2x प्लस 4 2 पावर x प्लस 4 डॉट लिखा है, अच्छा मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, ये डॉट है। तो प्लस हो आपके पास कितना है जी, 6 इक्वल टू 0। ये सब क्या आपके पास क्या है जी, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। क्यों एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसलिए एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है कि वेरिएबल की अंदर आ गया है, पावर में आ गया है। जब वेरिएबल कांस्टेंट की पावर बन जाए ना, तो क्या कहते हैं मेरे बेटे इस इक्वेशन को, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अच्छा, आप एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ये अलग प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो साथ साथ आप इस क्वेश्चन को ना, एग्जांपल आपको कीजिएगा, क्वेश्चन में करवा देता। तो अगर यूं लिखा वो हो तो हम इसको ऐसे लिख, अच्छा, तो
हमने एक रूल लगाया मेरे बेटा, यहाँ पे एक लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, कि जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, जब ऐड हो तो हम इसको अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। आप इक्वल टू 0। अब जरा गौर करें, 2 पावर x प्लस ये वाला 2, ये था कि क्वेश्चन देख के लिखा था 2 की पावर 1 माइनस एक्स को हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके अलग अलग करके लिखा। 2 पावर 1 लिखा, डाट लिख के मल्टीप्लाई लिखे, डाट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, और 2 पावर माइनस एक्स ये अलग अलग करके लिखा, माइनस इसी तरह। ये वाला 2x ये आ गया, ये वाला 2 ये है, ये 2 पावर माइनस एक्स है ना, नीचे क्या हो जाएगा प्लस एक्स। यहाँ पे रूल बता रहा था तो ये है, यहाँ से भी आगे करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका वो ये है, ठीक है जी, समझ आए तो बताना, नहीं तो मैं दूसरे तरीके से स्टार्ट कर दूंगा। आसान है, आप इसको लेट कर लें, 2 पावर एक्स को क्या कर लें, लेट कर लें। लेट 2 पावर एक्स इज इक्वल टू बाय, सो यहाँ पे क्या होगा जी, एलसीएम। ठीक है जी, जब एलसीएम होगा तो वो कुछ यूं होगा जी कि इसका फ्रंट वाला कैमरा चलाएं और मेरे वाले का क्या चले जाए, थोड़ी बात कोई ना, फ्रंट वाला कैमरा लगा ले, फिर मुझे नजर आ जाएगा कौन कौन है कि कौन कौन नहीं, मेरी तरफ मोड़ दें बस। ठीक है, हमने क्या किया, बैकग्राउंड किया, फिर 2 पावर माइनस एक्स था, नीचे गया प्लस एक्स हो गया। यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हमने ये किया कि 2 पावर एक्स को हमने लेट किया y की इक्वल है, ठीक है। तो जब y की इक्वल लेट कर लिया, यहाँ पे 2 है तो 2 पावर एक्स पे क्या लिखेंगे y प्लस प्लस 2 2, ये y लिखा है, 2 पावर एक्स उधर क्या लिखेंगे y माइनस माइनस 3 3 0 कर दिया। अब अगला स्टेप में ये बता रहा था कि यहाँ पे अगला स्टेप होगा एलसीएम, ठीक है जी। तो ये इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई y इंटू वाई प्लस 2। अच्छा, फिर ये जो है ना, ठीक है, ये वाला भी जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3 इंटू वाई, -3y इक्वल टू, ये जो y है ना, ये पार क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर चला जाएगा इधर, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय y हो जाएगा। अच्छा, अब क्या होगा, y स्क्वायर माइनस, जल्दी से लिखता हूँ, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 y आर 0। अब यहां से आगे दो बातें, यहां से आगे दो बातें ये हैं कि यहाँ से हो सकती है, तो मैं फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। अगर आपका दिल करे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने का तो लगा ले, मुझे कोई इतराज नहीं है जी, ठीक है जी। y स्क्वायर माइनस हो, काम फिर वही है, मैं बता रहा हूँ, जरा फिर देख लें, इस नंबर किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 2 1 2, 2 और 1 3 भी होती है, देखें आप, क्लियर है क्या मेरे बच्चा। यहाँ पे 2y माइनस वाई, ठीक है जी, और प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मैंने -3 को लिखा, -2 और -y माइनस
टर्म में कॉमन क्या आ रहा है जी, y कॉमन आ रहा है। अब y कॉमन लेंगे, y माइनस 2 ये आता है जी, ठीक है। 1 2 3 तीसरी टर्म के साथ क्या सैंपल है जी, माइनस की सैंपल है तो माइनस कॉमन आएगा। अच्छा और क्या कॉमन आ रहा है जी, 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो अंदर बचेगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब मैं यहां से इसको इरेज कर रहा हूं, इसको आप फटाफट नोट डाउन कर लें। y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 2 इक्वल टू 0, ये स्टेप होगा जी। y माइनस 2 और y माइनस 1 होगा, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे फिर वही बात है, दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। पहली बात ये, या तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या y माइनस 2 इक्वल टू क्या है, 0 है। यहाँ y माइनस 1 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस 1। यहाँ y माइनस 2 है तो बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है। अब जरा गौर करें, y किसी की इक्वल था, y तो हमने खुद लेट किया हुआ था ना बेटा, तो y किसकी इक्वल था, यहां से पता चलेगा, जहां पे लेट होते हैं ना वहां पे y इक्वल है किसके, 2 पावर x के, इक्वल टू 1, 2 पावर x इक्वल टू 2। यहां तक आप लिखें, बल्कि आप पहले स्टॉप करें, मेरी बात को जरा गौर से सुनिए, ठीक है, चलिए। आप जरा गौर करनी है, बेस बनानी है, तो 2 की पावर अगर 0 करें तो किस इक्वल होता है, 1। ये याद रखिएगा, ये भी आप रूल पढ़ चुकी हैं 9th क्लास के अंदर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, कि एनी नंबर इवन पावर 0 इक्वल टू 1। आपके पास 2 की पावर 0 हो तो वो किस इक्वल होगा, 1 की इक्वल होगा। 1 लिखिए या 2 की पावर 0 लिखिए, बात एक ही है। 3 की पावर 0 भी हो सकता है, लेकिन हमें 3 नहीं चाहिए, क्यों देता 3 पावर 0, ठीक है। तो बहरहाल यहाँ पे क्या होगा जी, 2 पावर x है तो 2 लिखो या 2 की पावर 1 लिखो, बात तो एक ही होती है। तो 2 2 से क्या हो गया, कंपेयर हो गया, ये कट गया, जैसे आप बेहतर समझिए, ये लाग ले ली। तो x किसकी इक्वल आ गया, x इक्वल आया 0 के, और दूसरा x किसकी इक्वल आया मेरे बेटा, 1 के। 2 2 से समझ नहीं कैंसिल हो गया, या आपने एंटी लाग ले लिया, जो आप तो समझिए, या ठीक है। तो खैर बेसिस कंपेयर कर ली, ये भी समझ लिया आप, कंपेयरिंग की यहाँ पे बहुत सारे बातें यहाँ पे ना करने के लिए। तो अब ये समझ लें कि हमने x को कंपेयर कर लिया इसके साथ, तो x इज इक्वल टू 0 आया और x इज इक्वल टू 1 आया। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास क्या हुआ, 0 और 1। तो बेटा बेटा आपने देखा कि हमने कैसे जो है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन जो होती हैं उनको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है जी। जरा देखिएगा, तो हम जो है लेक्चर को जो है आगे करते हैं जी, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो लेक्चर आगे करते हैं, तो इसको क्या कर देता हूँ मैं, जरा अरेंज कर देता हूँ ना। अच्छा, उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा और लिख लिया होगा, ठीक है जी। चलें जी, अच्छा तो ये बातें हैं जी। चलिए इसकी भी अरेंज कर देते हैं।
है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कुछ ऐसे है, ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे है, जरा देखिएगा। चलिए कोई बात नहीं है, खैर है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम आगे पढ़ते हैं जी। तो वो कुछ ऐसी है जी, 3 पावर 2x माइनस 10 डॉट 3 पावर x प्लस 9 = 0। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। इसको हमने क्या करना है, तो सॉल्व करते हैं जी। देखें, हम यहां पे लेट करते हैं 3 पावर x = y, 3 पावर x = y, ठीक है। अच्छा, तो दोनों ठीक है, क्यों लिया, ताकि 3 पावर क्या आ जाए 2x = y²। सो देखिए, हमने छोटी पावर को लिया, 3 पावर x को लिया y की इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, तो ये बन जाएगा x², 2x हो जाएगा ऊपर मिला के 3 पावर। तो पता है क्या होता है, a⁻m n होता है। इसी तरीके से देखें, ये x और 2 आपस में यहाँ पे क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जब पावर पावर आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई ना, ये भी पावर है ये भी पावर है, तो 2x आर 2x, पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और ये वाला y² आ गया। अब क्या होगा, जिधर 3 पावर 2x है उधर क्या लगाएंगे, y², ठीक है, माइनस ये वाला 10। अच्छा, डॉट लगाना चाहिए लगा ले, 3 पावर x, 3 पावर x किसकी को लिखेंगे जी, y की। जब 3 पावर x होगा तो क्या लगाएंगे, y, फिर प्लस प्लस 9 = 0। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, तो अब जरा गौर करें, ये आपके पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने किया क्या, ये क्यों किया, तकलीफ क्या थी हमें करने की, हमने ये किया कि ये थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अभी तक तो हम पढ़ चुके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है जी। तो ये तो अजीब तरह की इक्वेशन थी, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमने ये किया कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये प्रोसेस, ये स्टेप इसलिए किए कि हमने एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ले आए। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं, तो उन में से मैं जो है मैं कोशिश करता हूं, मैं फैक्टराइजेशन से काम चल जाएगा, ठीक है। तो जरा 9 बनता है, जरा गौर करें आप, ठीक है। आप चाहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें, मुझे कोई इतराज नहीं है इसमें जी। ये देखिए 9 आता है, 9 3 आर 3 1 आर। अब देखिए 9 और 1 कितने होते हैं, 9 + 1 कितने होते हैं जी, 10 होते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो y² प्लस 9 = 0। आप 1 लिखे तो रखिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अच्छा, तो अब y का हो गया बेटा, बेटा कॉमन आ रहा है। देखिए 4 टर्म बन गई हैं, तो दो दो टर्म ले लिए आप, ठीक है। तो पहली जो फर्स्ट 2 टर्म्स जो हैं इनमें कॉमन आ रहा है y, तो y -9 1 2 3। तीसरी टर्म के साथ सिंबल क्या है मेरा बेटा, माइनस, तो कॉमन क्या आ रहा है 1, y -9 = 0, ठीक है। अच्छा, तो y -1 और दूसरा फैक्टर क्या है यार, 0। अच्छा, ठीक है, कि
y माइनस 9 जो है वो भी इक्वल टू क्या है जी, 0 है। अच्छा जी, फिर क्या होगा, फिर ये होगा, ये y माइनस 1 है ना जी, तो पार आके क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये y माइनस 9 है जी, तो ये जब ये पार आ जाएगा ना, ये आ जाएगा, पार आ जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको पता है आपका क्वेश्चन तो x में था, y में तो नहीं था ना, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे कि हम ये चेक करेंगे कि y किसकी इक्वल था। तो पता कैसे चलेगा, जहां लेट लिखोगा वहां y लिखोगा। देखिए हमने क्या लेट किया था, y 3 पावर x, 3 पावर x इक्वल टू 1, y की जगह पे क्या डालेंगे, 3 पावर x इक्वल टू 9। अच्छा, जरा आगे चलते हैं। ठीक है, जरा आगे चलते हैं और मजीद इस क्वेश्चन को डिटेल में करते हैं। जरा देखिएगा आगे क्या सिंप्लीफिकेशन होती है इसकी। देखें यहाँ पे बेस क्या है, 3 है। बेस क्या है मेरे बच्चों, 3 है। तो बेस जो 3 है, तो हम ये करते हैं कि इसको भी 3 की बेस बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं स्टेप 3 से रिपीट करता हूँ। स्टेप नंबर 1 2 3, स्टेप 3 से रिपीट ऐसे करते हैं जी कि हमने लेट कर लिया था y की इक्वल, दोनों तरफ स्क्वायरिंग की, और